हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज का अगला वीडियो देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिया, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो डेली अपलोड किए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ हुआ था? प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? तो प्रथम एशियाई खेल जो हुआ था आपका, वो हुआ था कहाँ पर? तो प्रथम एशियाई खेल हुआ था 1951 नई दिल्ली में। कहाँ? 1951 जो नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा, 1951 नई दिल्ली। 2 नंबर है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो लिखने के लेखक जो थे, ये थे आपका मोहम्मद इकबाल। कौन थे? मोहम्मद इकबाल जो थे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा लिखे थे। 3 नंबर है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा डैश से ली गई है? समवर्ती सूची की अवधारणा किस से लिया गया है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा जो लिया गया आपका, वो लिया गया है किससे? समवर्ती सूची की अवधारणा लिया गया है, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। 4 नंबर है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व व्यक्ति क्या था? प्रति किलोमीटर पर घनत्व क्या था? प्रति किलोमीटर पर घनत्व जो था आपका, वो था कितना? घनत्व जो था 382 था। काफ़ी बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा, 382 था। 5 नंबर है, भारत के महापंजीक और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है? जनगणना आयुक्त और महापंजीक का कार्यकाल जो होता है किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो जनगणना आयुक्त और महापंजीक जो होता है आपका, वो होता है गृह मंत्रालय के अधीन। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। काफ़ी बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। 6 नंबर है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक किसने लिखा? गुलामगिरी पुस्तक जो किसने लिखी? तो गुलामगिरी पुस्तक जो लिखी थी आपका, वो लिखी थी कौन? तो ज्योतिबा फूले। कौन लिखी थी? ज्योतिबा फूले। 7 नंबर है, भारत की पहली पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर पंचायत कौन सा है? 100% पूर्णतः डिजिटल साक्षर कौन सा है? तो 100% डिजिटल साक्षर वाला पंचायत जो है आपका, वो है कौन सा? तो वो है केरल। कौन सा है? केरल। 8 नंबर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जल में डैश का निलंबन होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जल में डैश का निलंबन होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो जल में निलंबन होता है, किसका निलंबन होता है? तो आप लोग क्या बताइएगा? तो जल में निलंबन होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। जहाँ भी जल होगा वहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो होगा ही। इसी तरह याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जल में जब क्या होता है? निलंबन होता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है।
9 नंबर है, भारत की कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 40% भाग पर जो मिट्टी पाया जाता है आपका, वो मिट्टी पाया जाता है कौन सा मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी। कौन सा, जलोढ़ मिट्टी। 10 नंबर है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है आपका, वो कहा जाता है भाग 3 को। किसको, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 11 नंबर है, फुटबॉल का गोल पोस्ट किस रंग का होना चाहिए। फुटबॉल का गोल पोस्ट जो है किस रंग का होना चाहिए। तो फुटबॉल का गोल पोस्ट जो होता है आपका, वो होता है किस रंग का, वो होता है आपका सफ़ेद रंग का। किसका, सफ़ेद रंग का। 13 नंबर है, छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक नृत्य संगीत महाकाव्य महाभारत पर आधारित है। संगीत महाकाव्य महाभारत पर आधारित है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ का जो लोक नृत्य है आपका, लोक संगीत, वह है पंडवानी। पंडवानी जो है, जो आधारित है महाभारत पर। 14 नंबर है, भारतीय संविधान का भाग 4 का ए डैश से संबंधित है। 4 का ए जो है किससे संबंधित है। तो 4 का ए जो संबंधित है आपका, वो संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से। किससे, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। 15 नंबर है, हॉर्स पावर शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था। हॉर्स पावर शब्द का पहले प्रयोग किसने किया था। हॉर्स पावर शब्द का पहली बार प्रयोग जो किया था आपका, वो किया था कौन, तो जेम्स वाट। कौन किए थे, जेम्स वाट। 16 नंबर है, दलेरी मेहंदी मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा के पॉप गीत के लिए प्रसिद्ध गायक हैं। दलेरी मेहंदी जो है आपका, काफ़ी बार पूछा जाए दलेरी मेहंदी के बारे में, तो एसएससी का फेवरेट ये क्वेश्चन है। तो दलेरी मेहंदी जो है आपका, ये है आपका किसके, पॉप के हैं। तो पॉप जो है पंजाबी में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 17 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से संकलित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है किस पुस्तक से लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो लिया गया आपका, काफ़ी बार आप लोग जानते होंगे भी, ये लिया गया आपका किससे, आनंद मठ से। किससे, आनंद मठ से। 18 नंबर है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है। नागरिकता अगर प्राप्त करना है भारत में, कौन सा तरीका जो है नहीं है। आप लोग जन्म के अधिक आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, पंजीयन के आधार पर कर सकते हैं, और प्रांत समावेशन के आधार पर, परित्याग के आधार पर नहीं कर सकते। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परित्याग के आधार पर नहीं कर सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, उसमें आंसर लिखा रहता है, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। 19 नंबर है, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रावधान किया गया मौलिक कर्तव्य में किसका उल्लेख नहीं है। मौलिक कर्तव्य में किसका उल्लेख नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य में जो उल्लेख नहीं है आपका, वो किसका नहीं है। तो ये उल्लेख जो नहीं है, रक्षा बलों में विशेष शामिल होना। मौलिक कर्तव्य में कौन सा शामिल नहीं है, रक्षा बलों में शामिल होना के लिए। CHSL 2024 का क्वेश्चन है। 20 नंबर है, लवलीना बोरगोहेन एक डैश के खिलाड़ी। लवलीना बोरगोहेन किस चीज़ के खिलाड़ी हैं।
तो लवलीना बोरगोहन का संबंध जो है आपका वो किससे है? लवलीना बोरगोहन का संबंध है मुक्केबाजी से। किससे? मुक्केबाजी से। काफ़ी बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा मुक्केबाजी से। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में नहीं रहती है? भारत में नहीं रहती है, कौन सी जनजाति नहीं रहती है भारत में? तो भारत में नहीं रहती है आपका, वो कौन सी जनजाति नहीं रहती है? तो भारत में जो नहीं रहती, मसाई जनजाति। कौन सा? मसाई जनजाति। 22 नंबर है, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश जो था आपका वो था मामलुक। कौन था? मामलुक राजवंश। याद रखिएगा मामलुक राजवंश। 23 नंबर है, भारतीय रेलवे की शुरुआत वर्ष कब हुआ था? भारतीय रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय रेलवे की शुरुआत जो हुआ था आपका वो किस वर्ष हुआ था? भारतीय रेलवे की शुरुआत हुआ था 1900 कब? 1953 में। 1853 में हुआ था। याद रखिएगा 1853 में हुआ था। ठीक है। 24 नंबर है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद जो है आपका वो अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। भाग 3 का 12 से लेकर 35 तक। भाग 3। ठीक है। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक सीमित है? कौन सा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक सीमित है? कौन सा संगीत है? तो ये संगीत है आपका, कौन सा है? तो ये संगीत है कर्नाटक संगीत है। कौन सा? कर्नाटक संगीत है, जो आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक सीमित है। छब्बीस नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे आपका वो थे कौन? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल जो थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। 27 नंबर है, मंगल ग्रह की सतह पर कौन सा रासायनिक यौगिक बड़ी मात्रा में पाया जाता है? कौन सा रासायनिक यौगिक है जो बड़ी मात्रा में पाया जाता है मंगल ग्रह पर? इसीलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर लाल ग्रह पूछे कौन सा ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं तो मंगल ग्रह कहते हैं। और इस पर कौन सा चीज़ पाया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड। क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आयरन ऑक्साइड। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा। जो भी दोस्त नए जुड़े चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो डाला जाता है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।